बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 71वां अध्याय पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है श्री कृष्ण भगवान का इंद्रप्रस्थ पधारना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामती उद्धव जी ने देव ऋषि नारद, सभासद और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर वे कहने लगे। इससे पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि जरासंध ने जो राजाओं को बंदी बना रखा था, 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया था, तो उन्होंने अपना एक दूत जो है भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा कि भगवान, हम आपके शरणागत हैं और आप हमें इसके जरासंध की कैद से हमें छुड़ाइए। तो उसी समय जो है वो दूत ने जो है उनका संदेश भगवान श्री कृष्ण के सामने और सभासदों के सामने निवेदन किया था। तो उसी समय वहाँ पर देवर्षि नारद जी पहुँच गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद जी का स्वागत सत्कार करके उनसे पूछा कि देवर्षि, आप तो सब लोकों में विचरते रहते हैं, तीनों लोकों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप ना जानते हो। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पांडव जो हैं, युधिष्ठिर आदि पांडव जो हैं, ये क्या करना चाहते हैं। तो देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज जो है, आपके जो ये भाई हैं, फुफेरे भाई हैं, ये जो हैं राष्ट्रीय यज्ञ जो है इनकी करने की इच्छा है और आपके मतलब आपकी सहायता से ही ये राष्ट्रीय यज्ञ इनका संपन्न हो सकेगा। आप इनका राष्ट्रीय यज्ञ करा दीजिए। तो उधर वो दूत आकर के जो है उनका जरासंध ने जो जिन राजाओं को कैद कर रखा था, उनके दूत ने अपना संदेश सुनाया था। तो सभासदों को देवर्षि नारद जी की बात में कुछ जमा नहीं और उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, जो है पहले जो है जरासंध से जो है युद्ध होना, मतलब जरासंध को जीतना जो है ज़रूरी है और तब जो है आगे कोई काम होगा। तो उसी समय जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है उद्धव जी से भी पूछा। उद्धव जी ने जो से पूछा उन्होंने कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ से ये अध्याय शुरू होता है और उद्धव जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, अपनी राय बतला रहे हैं कि क्या होना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, भगवान देवर्षि नारद जी ने आपको यह सलाह दी है कि फुफेरे भाई पांडवों के राष्ट्रीय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा आवश्यक कर्तव्य है। पर वो, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि राष्ट्रीय यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले, तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कामों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। तो उद्धव जी ने कहा कि देखिए, राष्ट्रीय यज्ञ तो वो ही कर सकता है जो कि सब राजाओं पर जो है विजय प्राप्त कर ले, और अभी जरासंध को जीता नहीं गया है। तो यदि राष्ट्रीय यज्ञ किया तो उसमें जो है जरासंध जो विघ्न उत्पन्न करेगा, वो राष्ट्रीय यज्ञ होने ही नहीं देगा। और इधर जो है ये जो बंदी कैदियों की तरफ से जो दूत आया है, तो वो निवेदन कर रहा है कि जो है हमें राजाओं को उनको छुड़ा दीजिए, उन्होंने निवेदन किया। तो इसलिए जो है सबसे पहले जो है जरासंध को जीतना जो है, और इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जरासंध को सबसे पहले जीता जाए, ये इस पर विचार किया जाए। प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा सारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। साथ ही उससे बंदी राजाओं की मुक्ति और उसके कारण आपको सुयश की भी प्राप्ति हो जाएगी। राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। यदि उसे कोई हरा सकता है तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही बली है। और जरासंध जब बहुत बली था, ये सब जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है उसको 17 बार हरा दिया था, परंतु 18वीं बार भगवान भी भाग गए थे उसके सामने से रण छोड़ करके।
तो जो है इन्होंने उद्धव जी ने कहा कि देखिए जरासंध में 10,000 हाथियों का बल है और उसको कोई जीत सकता है तो केवल भीमसेन जीत सकते हैं। और उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले यही सबसे अच्छा है। 100 अक्षौहिणी से लेकर जब वह युद्ध के लिए खड़ा होगा उस समय उसे जीतना आसान न होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है, यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता। और दूसरा भी उपाय उद्धव जी ने सुझा दिया कि देखिए वैसे तो उसके पास जो है 100 अक्षौहिणी सेना है और यदि वो सेना के साथ युद्ध करेगा तो उसको जीतना बिल्कुल असंभव है, नहीं जीत पाएंगे। तो उसके साथ मतलब द्वंद्व युद्ध, एक बस दूसरे से भिड़ करके जो युद्ध होता है वो जो है किया जाए, सेना वेना का कोई चक्कर नहीं। तो जरासंध को सीधा ललकारा जाए और वो जो है मतलब भीमसेनी वो कार्य कर सकते हैं कि भीमसेन का और उनके बीच का युद्ध हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। और ये जो जरासंध है ये ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त है और ये ब्राह्मण जो भी इससे भिक्षा मांगते हैं वो दे देता है। तो अब आप जो है इस बारे में कुछ सोचिए। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाएं और उससे युद्ध की भिक्षा मांगें। भगवान इसमें संदेह नहीं कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध होगा तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। और उद्धव जी ने अपना बिल्कुल स्पष्ट बात कह दी, सही बात कही कि भाई जो है यदि भीमसेन का और जरासंध का आपकी उपस्थिति में युद्ध होगा तो भीमसेन जो है उसको जरासंध को मार डालेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। प्रभो आप सर्वशक्तिमान रूप रहित काल स्वरूप हैं। ये देखिए फिर उद्धव जी जो बोल रहे हैं ये स्तुति की भाषा है। प्रभो आप सर्वशक्तिमान रूप रहित काल स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र हैं। इसी प्रकार जरासंध का वध तो होगा आपकी शक्ति से, भीमसेन उसमें केवल निमित्त मात्र बनेंगे। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राण पतियों को छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही जैसे गोपियाँ शंखचूड़ से छुड़ाने की लीला का आपके शरणागत मुनिगण गजेंद्र और जानकी जी के उद्धार की लीला का तथा हम लोग आपके माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। अब देखिए यहाँ जो है इन्होंने 4 उदाहरण दिए और ये 4 कथाएं हैं जिनको कि सभी लोगों ने जो है हम सब लोगों ने सुना भी है, पढ़ा भी होगा कि जैसे गोपियाँ शंखचूड़ से छुड़ाने की लीला, तो ये जो लीला थी शंखचूड़ से जो है जो भगवान ने छुड़ाया था गोपियों को जो है बलराम जी ने भगवान ने, तो जो है एक इस लीला के बारे में इसका उदाहरण दिया कि उससे जो है वो कितनी आनंदित हुई थी और भगवान की लीला का गान करती है। और आपके शरणागत मुनिगण गजेंद्र, और गजेंद्र को ग्राह से भगवान ने रक्षा की थी, उसकी भी कथा जो है श्रीमद् भागवत में पूरी आती है। तो उसको भी जो है मतलब गजेंद्र को, और ये वो गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानी जाती है वो कथा जो है, और उसका भी लीला का गान करते रहते हैं। और तीसरी जो है जानकी जी के उद्धार की, ये भगवान राम के अवतार में जो है जानकी जी का जो उद्धार किया था वो सब जानते ही हैं। और हाँ तथा हम लोग आपके माता पिता और आपने अपने माता पिता को कंस की कैसे छुड़ाया, देवकी जी और वसुदेव जी को, उस लीला को भी सब जानते हैं और गान करते हैं। हम सब भक्त जो है कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। इसलिए प्रभु जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप भी तो इस समय राष्ट्रीय यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं, इसलिए पहले आप वहाँ पधारिए। और ये भी कहा कि आपको भी जो है आप भी यही चाहते हैं कि राष्ट्रीय यज्ञ हो, युधिष्ठिर जो है राष्ट्रीय यज्ञ करें, तो उसके लिए जरासंध का मारना भी जरूरी है और राष्ट्रीय यज्ञ भी होगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देव ऋषि नारद, यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया।
अब जितने भी वहाँ सभासद बैठे हुए थे, देवर्षि नारद जी भी थे और जो है भगवान श्री कृष्ण थे, सब ने जो है, जो उद्धव जी ने कहा, कहने लगे सब यही ठीक है और उसका अनुमोदन किया कि ये किया जाना चाहिए। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक, जैत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने की लिए आज्ञा दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज, उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया और फिर दारुक के लाए हुए गरुड़ ध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए। इसके बाद रथों, हाथियों, घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय मृदंग, नगाड़े, ढोल, शंख और नरसिंहों की ऊंची ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अब इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अपनी रानियों को भी सबको ले जा रहे हैं, परिवार जनों को भी, जो भी जा सकते थे उनको सबको ले करके भगवान जो है श्री कृष्ण जो है इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान करते हैं। सती शिरोमणि रुक्मणी जी आदि सहस्रों श्री कृष्ण पत्नियां अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण, चंदन, अंगराग और पुष्पों की हार आदि से सज धज कर डोलियों, रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पतिदेव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली। पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। इसी प्रकार अनुचरों की स्त्रियां और वारांगनाएं भली भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोपड़ियों, भांति भांति के तंबुओं, कनातों, कंबलों और ओढ़ने बिछाने आदि की सामग्रियों को बैलों, भैंसों, गधों और खच्चरों पर लाद कर तथा स्वयं पालकी, ऊंट, छकड़ों और रथनियों पर सवार होकर चली। जैसे मगरमच्छों और लहरों की उछल कूद से क्षुब्ध समुद्र की शोभा होती है, ठीक वैसी अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फहराती हुई बड़ी बड़ी पताकाओं, छत्रों, चवरों, श्रेष्ठ शस्त्रों, वस्त्राभूषणों, मुकुटों, कवचों और दिन के समय उन पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभायमान हुई। और देखिए उस समय की जो परिस्थिति थी, तो मतलब यात्रा में भी बहुत समय लगता था और यात्रा के लिए आवश्यक जितनी भी सामग्री थी, कहीं रुकना भी होता था, सब व्यवस्था करके जो है भगवान ने जो है इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान किया और उसी का ये हमने वर्णन सुना। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर और उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से उनका हृदय और समस्त इंद्रियां परमानंद में मग्न हो गई। विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। अब देवर्षि नारद ने उन्हें मनि मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। तो जब देवर्षि नारद जी ने देख लिया कि भाई जो है भगवान ने ये निश्चय कर लिया कि राष्ट्रीय यज्ञ भी होना चाहिए और जरासंध का वध भी होना चाहिए, तो देवर्षि नारद जी जो है आकाश मार्ग से जो है भगवान के द्वारा सम्मानित होकर के जो है चले गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। और जो दूत आया था कैदियों की जो कैदी राजा थे उनकी तरफ से, उसको भी आश्वासन दे दिया कि तुम जाओ अपने राजाओं से जा कर के कह दो कि जो है मैं जरासंध को मरवा डालूंगा और उनको छुड़ा दूंगा। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरिवर्ज चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बाट जोहने लगे। जब उनको आश्वासन भगवान का प्राप्त हो गया तो अब वो भी प्रसन्न हो गए और जल्दी से जल्दी कि बस भगवान आए और जो है जरासंध की कैद से हमें छुड़ाएं, वो खुश हो गए। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण आनर्त, सोवीर, मरु, कुरुक्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाले पर्वत, नदी, नगर, गांव, अहिरों की बस्तियां तथा खानों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। भगवान मुकुंद मार्ग में दृश्य, द्वैती एवं सरस्वती नदी पार करके पांचाल और मत्स्य देशों से होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुँचे। तो भगवान जो है इन सब रास्तों में आगे बढ़ते हुए इंद्रप्रस्थ जो है जा पहुँचे, जो कि इनकी राजधानी था पांडवों की। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, तब उनका रोम रोम आनंद से खुल उठा।
उनको लगा बस मेरा तो राष्ट्रीय ये पूरा हो ही गया, भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। तो उनका रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठा। वे अपने आचार्यों और सज्जन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे, बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े आदर से ऋषिकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चले, जैसे इंद्रिया मुख्य प्राण से मिलने जा रही हो। बिना प्राण के तो सब बेकार है। तो ये उदाहरण दे रहे हैं, जैसे इंद्रिया मुख्य प्राण से मिलने जा रही हो। तो भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों के लिए प्राण स्वरूप थे। तो युधिष्ठिर जो है उनके स्वागत के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर का हृदय इसने अतिरेक से गदगद हो गया। उन्हें बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अतः वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से उसका आलिंगन करके समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए। अरे जो भगवान का आलिंगन कर लेगा तो उसके कोई पाप ताप बचते हैं क्या? तो युधिष्ठिर जो है भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि उनका आलिंगन करके समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए। वे सर्व तो भावेन परमानंद के समुद्र में मग्न हो गए। नेत्रों में आंसू छलक आए, अंग अंग पुलकित हो गया। उन्हें इस विश्व प्रपंच के भ्रम का तनिक भी स्मरण न रहा। तदंतर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें बाह्य विस्मृति सी हो गई। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय तो पांचों पांडवों ने जो है भगवान श्री कृष्ण से मिलने और आलिंगन किया और सब बहुत आनंदित हुए। उस समय उनके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी। अर्जुन ने पुनः भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल और सहदेव ने अभिवादन किया। वे छोटे थे इसलिए उन्होंने अभिवादन किया। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धों को यथा योग्य नमस्कार किया। जो वहाँ के कुरुवंश के जो है वृद्ध थे या ब्राह्मण थे, उनको सबको भगवान ने यथा योग्य नमस्कार किया। कुरु, संजय और केके देश के नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। सूत, मागध, बंदीजन और ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व, नट, विदूषक आदि मृदंग, शंख, नगारे, वीणा, ढोल और नरसिंगे बजा बजाकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने गाने लगे। एक तो उनको भगवान श्री कृष्ण को देख करके वैसी मस्ती आ जाती थी, नाचना गाना तो वो ऐसे ही शुरू हो जाता था। तो जो है वो सब इतने आनंदित हुए और भगवान श्री कृष्ण के स्वागत में और उनको देख करके वो सब आनंद मनाने लगे नाच गा करके। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वर सज्जनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चल रहे थे। अब देखिए इंद्रप्रस्थ भगवान पहुंच गए और इंद्रप्रस्थ में आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ के नगर के वासियों का जो है, जो नगर की स्त्रियाँ थी या नगर वासी थे, वो उनकी क्या भावना है। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मत वाले हाथियों के मत से और सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियाँ लगा दी गई थी। सुनहरे तोरण बांधे हुए थे और सोने के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे। नगर के नर नारी नहा धोकर तथा नए वस्त्राभूषण, पुष्पों के हार, इत्र फुलेल आदि से सज धज कर घूम रहे थे। घर घर में जैसे कि कोई उत्सव हो रहा हो। भगवान श्री कृष्ण का आना जो है इंद्रप्रस्थ में एक बहुत बड़ा उत्सव था उन सब लोगों के लिए। घर घर में ठोर ठोर पर दीपक जलाए गए थे, जिनसे दीपावली की सी छटा हो रही थी। प्रत्येक घर के झरोखे से धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता था। सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहरा रही थी तथा सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों में से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पानपात्र अर्थात अत्यंत दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं, तब उनके दर्शन की उत्सुकता के आवेग से उनकी चोटियों और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गई। उन्होंने घर का कामकाज
तो छोड़ ही दिया, सेज पर सोए हुए अपने पतियों को भी छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ गए। तो यही वहाँ की युवतियों की दशा हुई कि वो जैसी अवस्था में थी वहीं से भाग गई और जो है भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनका दर्शन करना है, बस उनके दर्शन के लिए उत्सुक होकर के वो वहाँ चले गए। सड़क पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना की भीड़ लग रही थी। उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और मनी मन आलिंगन किया तथा प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका स्वागत किया। तो उन युवतियों ने क्या किया, अटारियों पर चढ़ी और भगवान श्री कृष्ण जो अपनी पत्नियों के साथ जो है जा रहे थे नीचे, उनका दर्शन किया और उनको मनी मन जो है उनका आलिंगन भी किया, उन पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका स्वागत किया। नगर की नारी स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान ताराओं के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी। भगवान श्री कृष्ण की जब पत्नियों को उन्होंने देखा तो आपस में कहने लगी, सखी इन बड़भागिनी रानियों ने न जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परम आनंद प्रदान करते हैं। कि ये जो स्त्रियां जो हैं, जो भगवान की पत्नियां बनी हैं, इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हर समय जो है भगवान के विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर इनके नेत्रों को परम आनंद प्राप्त होता रहता है। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप, धनी, मानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेकों मांगलिक वस्तुएं ला लाकर उनकी पूजा अर्चा और स्वागत सत्कार किया। तो जो दूसरे भी नागरिक थे, जो शिल्पजीवी नागरिक थे, उन्होंने बहुत सी मांगलिक वस्तुएं लाए और उनकी पूजा अर्चा और स्वागत सत्कार किया। अब देखिए, ये जो हमने अभी वर्णन पढ़ा है भगवान श्री कृष्ण के इंद्रप्रस्थ पधारने का और वहाँ पर जो उनके नगर नारियों की, ये यदि कोई कथा सुनाने वाला हो तो वो तो सीधे ये कहेगा कि भाई जो है वहाँ से भगवान श्री कृष्ण चले और इंद्रप्रस्थ पहुँच गए। ये जो वर्णन का जो आनंद है, भगवान श्री कृष्ण की इस यात्रा में जो आनंद आ रहा है, ये सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ जो है पूरा पाठ करने से ही मिलता है। तो यदि कोई हम इसको पूरा पाठ पढ़े या सुनेंगे तो इस आनंद को हम जरूर प्राप्त करेंगे। समय जरूर लगता है और जिसके पास समय जितना हो, थोड़ा थोड़ा करके भी यदि हम, परंतु ये पूरा पाठ करने का जो आनंद है ना, ये सब चीज़ें जो है हमें प्राप्त नहीं हो सकती बिना पूरा पाठ किए। तो देखा ही आपने भगवान कि इंद्रप्रस्थ यात्रा में कितना आनंद आ रहा था, पढ़ते पढ़ते भी आनंद आ रहा था, सुनने में भी आनंद आ रहा होगा। अंतःपुर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। उन्होंने अपने प्रेम विवल और आनंद से खिले नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया और श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधारे। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण को देखा तब उनका हृदय प्रेम से भर आया। तो कुंती जो है, जो बुआ थी भगवान श्री कृष्ण की, जब उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उनका हृदय प्रेम से भराया। वे पलंग से उठकर अपनी पुत्र वधू द्रौपदी के साथ आगे आई और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। और कुंती ने जो है भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। द्रौपदी भी कुंती के साथ आई थी, जो पांडवों की पत्नी थी। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद के उद्रेक से आत्मविस्मृत हो गए। उन्हें इस बात की भी सुधि न रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब आदमी को बहुत आनंद होता है और तालाबन होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। और यही हाल यहाँ पर युधिष्ठिर का हुआ कि युधिष्ठिर को जो है ये भी ध्यान नहीं रहा कि किस क्रम से जो है भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। और जो भगवान की बहन जो सुभद्रा है, वो तो यहीं अब इनके साथ जो है, जो अभिमन्यु की माता और अर्जुन की पत्नी थी, तो वो तो इसी घर में भी आई हुई थी। तो जो है वो सुभद्रा भी आई और भगवान ने जो है उनकी पत्नियों का जो है, उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को
नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र, आभूषण, माला आदि के द्वारा रुक्मणी, सत्यभामा, भद्रा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या भगवान की इन पटरानियों का तथा वहाँ आई हुई श्री कृष्ण की अन्य अन्य रानियों का भी यथा योग्य सत्कार किया। तो कुंती जी के ने प्रेरणा दी, द्रौपदी ने जो है, बाकी पांडवों ने तो भगवान श्री कृष्ण का उनका स्वागत सत्कार किया। तो उनकी जो पटरानियाँ थी, यहाँ सिर्फ पटरानियों के नाम दिए गए हैं, 8 पटरानियाँ जो थी भगवान श्री कृष्ण की, उनका स्वागत सत्कार जो है द्रौपदी ने जो है, जो भी वहाँ उसका उस समय का तरीका था, उस सब तरीके से भगवान की उन 8 पटरानियों को और जो दूसरी भी अन्य पत्नियां आई हुई थी उन सब का स्वागत सत्कार किया, यथा योग्य स्वागत सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना, सेवक, मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे ऐसे स्थान में ठहराया जहाँ उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्री प्राप्त हो। अब राजा युधिष्ठिर हैं भाई, और इंद्रप्रस्थ के महाराजा हैं, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रहने की ऐसी, और उनके जितने भी सेवक थे, सेना थी, जो भी उनके साथ आया था, उनकी सब इतनी सुंदर व्यवस्था की जहाँ पर कि हर प्रकार की सुख सुविधा जो है थी, और सुख सुविधा की सब सामग्रियाँ प्राप्त थी। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडवन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया था तथा मायासुर को उससे बचाया था। परीक्षित, उस मायासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ साथ जाते। तो अब जो है ये अध्याय जो है, आज यहाँ भगवान जो है इंद्रप्रस्थ पहुँचे हैं, समझिए, ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। और जो अगला अध्याय होगा उसमें जो है राष्ट्र यज्ञ का जो है आयोजन होगा, युधिष्ठिर जो करने जा रहे थे, और जरासंध का उद्धार भगवान जो है अगले अध्याय में करेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।